तो मैं अपने क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंग्लिश का टॉपिक उठाया है अभी, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ जो कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं और उनको समझ में ये नहीं आती। पिछले क्लास में मैंने एक चर्चा किया था आपसे कि माई मदर इज एट होम गलत है, माई मदर इज होम। उसी से रिलेटेड मैं कुछ बात को जोड़ता हूँ और आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। आप देखिए कि किस तरह की गलतियाँ हम लोग करते हैं इंग्लिश में और फिर शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर में क्या क्या करते हैं हम गलती, वो देखा। कहते हैं हम आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम। अब देखिए, आई डोंट नो नथिंग, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये बात बनी नहीं। तो क्या हुआ, ये गलती क्या है इसमें? आई डोंट नो नथिंग नहीं हो के क्या होगा, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। तो इस तरह की गलती हम लोग करते हैं। ये तो पहली गलती हुई। दूसरी गलती, आई ऑलवेज लाइक टू closely examine every proposal। देखिएगा सेंटेंस, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल। ये क्लोजली एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। और इस तरह की गलती धुआंधार, इवन राइटर्स ने ये गलती की है। बहुत सारे राइटर को मैं जानता हूं कि उन लोगों ने ये गलती की है। आपको मैं कॉमन मिस्टेक बताता हूं। जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, कोट करता हूं मैं किसी को, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, तो काइंडली एडवर्ब है और उसके पहले टू लगा दिया। आप देखेंगे इस तरह का लैंग्वेज धुआंधार आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या है, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल। सही क्या होना चाहिए, आई ऑलवेज लाइक टू एग्जामिन, और ये क्लोजली को यहाँ कर दीजिए। आई ऑलवेज लाइक to examine closely every proposal, this is correct English। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस जो मैंने बोला वो लिख के बताता हूं। क्या, आई, ये एप्लीकेशन में लिखते हैं, therefore request you to kindly grant me, I therefore request you to kindly grant me। अब यहाँ kindly के पहले to लगा दिया है, अब होना क्या चाहिए, I therefore request you kindly to grant me। ये हटा करके ये to को यहाँ देना चाहिए, क्योंकि grant verb है, उसके पहले ये to लगेगा, adverb के पहले preposition नहीं लगेगा भाई साहब। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आई विश, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर। बोलता है बच्चा, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पिता की तरह लंबा होता। अब देखिए क्या गलती है, वो धोखा क्या करता है, आई विश
आई के साथ वाज ही लगेगा, और क्या हो सकता है। वो कॉमन सेंस लगाता है कि भाई पढ़ा ही हमने ये कि आई के साथ वाज। तो जब भी विश कर रहा है तो क्या होगा, आई विश, आई वाज नहीं, आई वर, आई वर एज टॉल एज माई फादर। लेकिन आपको ये लगता है गलती, क्योंकि आई के साथ वर लगता नहीं है। लेकिन जब आप विश कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बात बोल रहे हैं, काल्पनिक बात बोल रहे हैं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, है नहीं, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर नहीं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वॉट एवर इट इज। तो अगर विश कर रहे हैं कोई चीज, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां क्या गलती है, इफ आई वर एज टॉल एज माई फादर, ये वाज यहां गलत है, जिसको कॉमन एरर्स में हमने इंक्लूड किया है। इस तरह की गलतियां आप देखेंगे कि अच्छे खासे लोग करते हैं। अब इसी तरह कहता है, इफ ही वॉज एलाइव, अगर वो जिंदा होता, he would help me, अगर वो जिंदा होते तो वो मेरी मदद करते। हाइपोथेटिकल बात, इफ आई वॉज अलाइव, ही वॉज अलाइव, तब क्या होगा, इफ ही वर अलाइव, ही के साथ वॉज लगता है, लेकिन हाइपोथेटिकल बात है, काल्पनिक बात है, इसलिए इफ ही वर अलाइव, अगर वो जिंदा होते। तो आपने देखा कि किस तरह का मिस्टेक लोग करते हैं, ये धुआंधार मिस्टेक है। और जब तक उसको बोला नहीं जाए, उसको पता नहीं चलेगा, और वो अपने कॉमन सेंस से अंग्रेजी बोल रहा है। अब देखिए, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, मैंने बताया था, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण लोग किस तरह की गलती करते हैं। एक मजेदार बात, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। कहेगा ठीक तो है, आई, यू एंड हाई, ये तीनों मिलके हम लोग मित्र हैं। अब गलती क्या होती है कि पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद यू, ही एंड आई, ये फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये गलती क्यों होता है, रूल नहीं पढ़ा हमने। पर्सन्स का जो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है, बोलने वाला, मैं, प्लूरल वी, सुनने वाला यू, जिसके बारे में बोल रहा है ही और सी। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको रीअरेंजमेंट कैसे किया जाए ये नहीं पता, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। ये भी आपने सुना होगा, उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, धुआंधार अंग्रेजी बोलते जा रहा है, लेकिन क्या बोलता है ये ठिकाना ही नहीं है। तो यू, ही एंड आई, ये फर्स्ट पर्सन बाद में, आर फ्रेंड, ये करेक्ट इंग्लिश है और ये रॉन्ग इंग्लिश है। ये कॉमन मिस्टेक्स में आ रहा है, कॉमन एरर्स में आ रहा है। देखिए, अब कहता लो, आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। बड़ा अच्छा उसको लगता है बोलना, आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। उसके ब्रेन में क्या है कि हॉलीडेज के दरमियान मैंने बहुत एंजॉय किया। अब उसकी गलती सुनाता हूं, आई एंजॉयड ड्यूरिंग का जरूरत ही नहीं है, आई एंजॉयड द हॉलीडेज। भाई हॉलीडेज के ड्यूरिंग क्या होता है, पूरा हॉलीडेज को ही आपने किया है, तो हॉलीडेज के बीच में क्या आप एंजॉय करते हैं, तो वो ड्यूरिंग लगाता है और जो पूरी तरह गलत हो जाता है सेंटेंस। ये आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब और एक बात बताता हूं, he is taller than me। ये गलती तो अच्छे अच्छे करते हैं, he is taller than me, वो मुझसे ज्यादा लंबा है भाई।
तो क्या गलती वो कर रहा है? यहाँ ही से कंपेयर हो रहा है, तो एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर नहीं होता है। तब क्या होगा? ही इज टॉलर देन आई। लेकिन वो नहीं बोलेगा आई, वो मी ही बोलेगा। क्यों? उसके ब्रेन में बैठा हुआ है कि ही इज टॉलर देन मी। नो, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। ही इज टॉलर देन आई। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची इज इन झारखंड। The climate of Ranchi is better than गया। ये गया बिहार में है और रांची अब झारखंड में है, जो पहले बिहार में हुआ करता था। तो सभी लोग जानते हैं कि रांची का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। अंग्रेजों का रांची पहले समर कैपिटल हुआ करता था, वो क्लाइमेट के कारण, क्योंकि हिली एरिया है। अब चलिए इसको कंपेयर कर रहे हैं हम कि द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गया। आप गलती क्या कर रहे हैं? द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया। ये है करेक्ट इंग्लिश। और आप दोनों को मिला रहे हैं, वो आप बहुत जबरदस्त ब्लंडर कर रहे हैं। मिस्टेक नहीं, ब्लंडर कर रहे हैं आप। अब और देखिए आप, द रोड्स of Delhi, the roads of Delhi are wider, चौड़ी चौड़ी रोड है, wider than इलाहाबाद। इलाहाबाद जो यूपी में है, the roads of Delhi are wider than इलाहाबाद। अब यहां भी गलती कर रहे हैं, लेकिन रोड्स यहां प्लूरल है, तो यहां दैट ऑफ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वहां सिंगुलर था, यहां प्लूरल है। तब आप क्या कहेंगे? द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ, चूंकि प्लूरल है, देन दोज ऑफ इलाहाबाद। ये ध्यान आपको देना पड़ेगा कि आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं या प्लूरल यूज कर रहे हैं। तो अगर आप मिस्टेक्स को अपना नहीं पकड़ेंगे कि आप मिस्टेक कर क्या रहे हैं, तब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे और लोग हंसेंगे। तो लोगों को की हंसी अगर बंद करनी है, दुखी नहीं करना है, वो जो हंसता है आप पर, कमेंट करता है, ये अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यू शुड बी मोर केयरफुल फॉर यूजिंग राइट वर्ड एट राइट प्लेस। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन रिवाइजिंग and watching the videos again and again.